नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर से आ रही एक अलग तरह की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हिस्ट्री शीटर बदमाश पकड़ा गया, लेकिन हुलिया वो रखता था महिलाओं जैसा। जी हां, महिलाओं के वेश में यह बदमाश शहर में आतंक मचा रहा था। पुलिस इस बदमाश को पकड़ने के लिए कई बार इसके घर भी गई, लेकिन हर बार यह फरार हो जाता था। लेकिन इस बार यह पकड़ा गया। जोधपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दयाशंकर को पकड़ा है। महिला के वेश में पुलिस को चकमा दे रहा था। दयाशंकर पर जोधपुर में 13 एफआईआर दर्ज है। 4 महीने से हिस्ट्री शीटर दयाशंकर की पुलिस तलाश कर रही थी। गले में मंगलसूत्र, पैरों में चप्पल भी नहीं। 4 पुलिस वाले इस महिला को पकड़े हैं। इस महिला को पुलिस वाले घसीट कर ले जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई भी महिला पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रही है। पहली नजर में इस वीडियो को देखकर आपको भी जोधपुर पुलिस पर गुस्सा आएगा, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो आधा सच है। पुलिस वाले जिसे पकड़कर ले जा रहे हैं ये कोई महिला नहीं है, न ही पुलिस वाले किसी महिला से बदतमीजी कर रहे हैं, बल्कि ये राजस्थान का कुख्यात बदमाश हिस्ट्री शीटर दयाशंकर उर्फ बिट्टू है। महिला के वेश में जो दिख रहा है वो महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। दयाशंकर जोधपुर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इसे जोधपुर पुलिस बीते 4 महीने से तलाश रही थी, लेकिन यह महिला का गेटअप कर पुलिस को गच्चा दे देता था। लेकिन इस बार बदमाश दयाशंकर पकड़ा गया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश दयाशंकर पुरुष से महिला बन गया। साड़ी और ब्लाउज पहन लिया, गले में मंगलसूत्र भी डाल लिया, महिलाओं की तरह चेहरे पर मेकअप कर महिला बन गया। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस कई बार इसके घर दबिश दी। हर बार इसका घर बाहर से बंद मिलता था। इस बार भी पुलिस मुखबिर की सूचना पर इसे पकड़ने पहुंची। घर बाहर से बंद था, लेकिन इसके बाद भी घर में एक महिला मौजूद थी। घर में साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट पहने घूंघट ओढ़े कोई और नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर दयाशंकर ही मौजूद था। पुलिस ने जब इससे पूछा दयाशंकर कहाँ है, तो इसने हाथ से इशारा किया कि वो नहीं है। लेकिन जाते जाते पुलिस को कुछ ऐसा दिख गया जिससे दयाशंकर की महिला वाली साजिश के ऊपर से पर्दा उठ गया और ये पकड़ा गया। दयाशंकर आज सूचना प्राप्त हुई कि घर आया हुआ है। इस पर थाना स्तर से टीम को भेजा गया थाने से, और टीम को भेजा गया तो वहाँ जाके देखा तो घर के बाहर क्या लॉक लगा हुआ था। अंदर जा कर के देखा तो एक महिला लाल साड़ी पहन रखी थी उसने, और उससे पूछा दयाशंकर, टीम ने दयाशंकर उस बिटिया बाबू पूछा कि भी कहाँ पर है वो, तो उसने हाथ से इशारा किया कि यहाँ पर नहीं है। किंतु टीम को वहाँ पर बियर की बोतल और सिगरेट मिले, जिससे डाउट हुआ, और घर में और कोई नहीं था कि ये सस्पेक्टेड है। फिर उसको चेक किया तो पाया गया कि दयाशंकर उस बिटिया ही महिला के वेश में छुपाव हासिल करते हुए और घर के अंदर अपने बैठा हुआ था। हिस्ट्री शीटर दयाशंकर और इसका भाई हेमंत इलाके के छटे हुए बदमाश हैं। मारपीट, लूट, धमकी देना इनका पेशा बन गया था, और 15 फरवरी 2025 को भी दोनों ने 23 साल के प्रिंस चावला के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, पुलिस से शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। लेकिन प्रिंस चावला इसके बाद भी डरे नहीं और थाने पहुंच गए। इसी के बाद से पुलिस हिस्ट्री शीटर दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए फिर से एक्टिव हुई। हिस्ट्री शीटर दयाशंकर पर 12 केस दर्ज है, जबकि भाई हेमंत पर 14 मामले दर्ज है। पुलिस जैसे ही इनकी घेराबंदी करती, ये वेश बदल कर फरार हो जाते हैं। लेकिन अब हिस्ट्री शीटर दयाशंकर पकड़ा जा चुका है और अब पुलिस इसके भाई हेमंत को तलाश रही है। उधर महाराष्ट्र के वाशिम में फोन पर स्टेटस लगाने पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। तलवार, लोहे की पाइप से उपद्रवियों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र के वाशिम में यह पूरी घटना हुई है, जिसमें पथराव, तोड़फोड़ सब कुछ तस्वीरों में कैद हुआ। तलवारें तक लहराई गई। दरअसल फोन पर स्टेटस लगाने को लेकर ये 2 गुट भिड़ गए थे। पुलिस ने 20 उपद्रवियों की पहचान कर ली। सड़क पर पड़े बड़े बड़े ईंट के टुकड़े,
टूटी हुई बाइक, पुलिस वालों का जमावड़ा बता रहा है कि महाराष्ट्र के वाशिम में रात के अंधेरे में क्या हुआ है। हाथ में तलवार, लोहे की पाइप और पत्थरबाजी। महाराष्ट्र के वाशिम में आधी रात को उपद्रवियों की हुड़दंग सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में उपद्रवी हुड़दंग मचाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवी पथराव करते हुए अगर सीसीटीवी में कैद नहीं होते तो किसी को यकीन नहीं होता। सीसीटीवी में करीब 25 से 30 उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवी हाथों में तलवार, लोहे की पाइप और ईंट पत्थर लेकर आते हैं और दूसरे पक्ष पर अटैक कर देते हैं। गली में मौजूद गाड़ियों पर पथराव करते हैं, लोगों के घरों पर पथराव करते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़कर फरार हो जाते हैं। कल रात में वाशिम के व्यवहारे गली करके परिसर है, वहाँ पे दो गुटों में स्टेटस रखने के कारण से जो है पथरावबाजी हुई थी। झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर पथरावबाजी की। पुलिस ने तुरंत जगह पे पहुंच के जो परिस्थिति थी उसको कवर किया। उसके बाद में वाशिम सिटी पुलिस स्टेशन में दोनों भी गुटों पर गुनाह नोंद किया है हम लोगों ने, और आरोपी की जो है शिनाख्त वगैरह करना चालू है। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर तलवार और रॉड से हमला किया है। इलाके में अचानक हुई हिंसा के बाद से तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। माहौल खराब करने वालों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस अभी तक 20 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर चुकी है, जबकि 15 उपद्रवियों की पहचान अभी की जा रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। वाशिम के व्यवहारे गली में अचानक हमला होने से इलाके के लोग डरे हुए हैं। एहतियातन पूरे इलाके पर पुलिस की नजर है। उपद्रवी कहीं फिर से अटैक न कर दे, इसके लिए पुलिस पहले से सतर्क है। उत्तराखंड की केदार घाटी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि केदारनाथ जाने वाले यात्री आखिर कितने सुरक्षित हैं। रुद्रप्रयाग में यात्री और पार्किंग कर्मचारियों के बीच में भिड़ंत हो गई। यात्रियों को लाठी से पीटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यात्रियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पुलिस ने 5 पार्किंग कर्मचारियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। केदारनाथ घाटी में लठमार युद्ध। यात्रियों और पार्किंग कर्मचारियों के बीच दनादन चली लाठी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दौड़ा दौड़ा कर पीट। पूरा पार्किंग अखाड़ा बन गया है। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ तो पार्किंग कर्मचारियों ने लाठी से यात्रियों की जमकर पिटाई कर दी। 5 पार्किंग कर्मचारी पार्किंग में मौजूद यात्रियों को भगा भगा कर पीट रहे हैं। बैठे हुए यात्रियों पर भी दनादन लठ बरसा रहे हैं। पार्किंग कर्मचारियों पर न तो पुलिस का खौफ है, न ही किसी एक्शन का। गुंडे पहले एक व्हाइट शर्ट पहने शख्स को लाठी से पीटते हैं। उसे बचाने के लिए एक दूसरा शख्स आता है। एक बदमाश से लाठी छीनने की कोशिश करता है। तभी पार्किंग में तैनात गुंडे उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। वो लठ छोड़कर अपनी जान बचाकर भागता है। बदमाश लठ लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं। तभी कार के सामने बैठा हुआ एक दूसरा शख्स इन्हें मिल जाता है। बदमाश उसे भी लाठी से पीटने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, वापस लौट कर आते हैं और कार के पास मौजूद 3 लोगों पर फिर से थप्पड़ और लाठी की बरसात करने लगते हैं। ग्रे और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने शख्स को लाठी से दनादन पीटने लगते हैं।
मारपीट का ये वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के सीतापुर पार्किंग का है। बदमाश जिन्हें पीट रहे हैं वो केदारनाथ की यात्रा पर आए हुए यात्री हैं। पार्किंग में मौजूद गुंडों को लगा ये उनका इलाका है, यहाँ कुछ भी करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऊंची पहाड़ी पर मौजूद एक शख्स ने मारपीट का वीडियो बना लिया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और महज 8 घंटे के अंदर ही आरोपियों पर एक्शन भी हो गया। लगभग 11 बजे के आसपास सीतापुर पार्किंग में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई, जिसमें पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी एवं यात्रीगण हैं, उनको गाड़ी के मेंटेनेंस को लेके या गाड़ी में जो क्षति हुई होगी पार्किंग के दौरान उसको लेके विवाद हुआ और उसमें मारपीट भी सामने आई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस में सोनप्रयाग थाने में हमने एफआईआर दर्ज की है और जितने भी 5 अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार भी कर दिया गया। केदारनाथ आए यात्रियों से मारपीट करना पार्किंग में मौजूद गुंडों को भारी पड़ गया। पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा। सभी आरोपी रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। अब ये कभी भी कहीं भी लठबाजी नहीं करेंगे। इन्हें लगा ये इनका इलाका है, पार्किंग में इनकी अपनी सरकार चलती है, ये बच जाएंगे। लेकिन अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब लठ छूने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। मॉनसून ने अभी तो बस दस्तक ही दी है। जगह जगह पानी का सितम अभी से देखने को मिल रहा है। कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो कहीं हाईवे ही जलमग्न हो गए हैं। गुजरात से लेकर असम तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। नासिक में भी भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। रामकुंड के पास घाट किनारे कई मंदिर नदी में डूब गए हैं। एमपी के श्योपुर में बाढ़ से 20 गांव से संपर्क टूट गया है। बाढ़ में फंसे हैं 20 लोग, 18 का रेस्क्यू किया गया, 2 की मौत हो गई है। यूपी की बात करें तो पिछले 12 घंटे में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। मॉनसूनी बारिश ने देश के करीब 75% हिस्से को कवर कर लिया है। जल प्रहार से कई स्टेट से डराने वाली तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। गुजरात से लेकर असम तो पहले ही बाढ़ से जूझ रहे थे। अब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बंगाल में भी हालात बेकाबू होने लगे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी का सैलाबी तांडव शुरू हो गया है। नदी के किनारे मंदिर, घाट सब डूब गए हैं। पुल के ऊपर से नदी का बहाव इतना तेज है, पानी हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। नासिक के निचले इलाकों में पानी का कब्जा हो चुका है। सब्जी मार्केट इलाके में खड़ी एक कार ने जल समाधि ले ली है। ये सब गोदावरी में आए उफान के कारण हुआ है। दरअसल भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम ओवरफ्लो होने लगा, जिसकी वजह से पानी रिलीज करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका है। पुणे में बारिश के बाद हालात खराब हो गए। साथ ही ओवरफ्लो हो रहे खड़कवासला डैम से पानी रिलीज हुआ तो नदी में पानी बढ़ा और पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसमें एक बाइक सवार फंस गया, जिसे इमरजेंसी वर्करों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। पुणे के चिंचवाड़ इलाके में मौर्या गोसावी मंदिर पूरी तरह से पानी से लबालब है। मंदिर के अंदर पानी कई फीट भर गया। मौसम विभाग ने पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नमीच में पुल से ऊपर बह रहे पानी में जाना बाइक सवारों को महंगा पड़ गया। पानी की स्पीड के सामने बाइक की स्पीड टिक नहीं पाई और बाइक सवार पानी की तेज धार में समा गए। हालांकि दोनों को आसपास के मौजूद लोगों ने बचा लिया। पकड़ो पकड़ो गाड़ी की, अरे गाड़ी की, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये छत्तीसगढ़ का जसपुर है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। ब्रिज के ऊपर पानी की धार चल रही, जिसमें एक ट्रैक्टर सवार ने ट्रैक्टर उतार दिया। थोड़ी देर बाद ही ट्रैक्टर सवार की हिम्मत जवाब दे गई। पुल पर पानी के बीच फंसे शख्स को करीब 4 घंटे बाद डीडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। मॉनसून की मार झारखंड पर ऐसी पड़ी, खुंटी में पेलोल नदी पर बने पुल ने नदी की तेज धार में जल समाधि ले ली।
पुल के साथ ही एक ट्रक भी नदी में गिर गया। जमशेदपुर में 3 दिनों से भारी बारिश का प्रहार हो रहा है, जिसके बाद पूरे शहर पर पानी का कब्जा हो चुका है। कार, बस, टैंकर सब कई फीट पानी में समा चुके हैं। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की पहली मंजिल पानी में डूबी है। लोग घरों में फंसे हैं, जिन्हें जुगाड़ बोट से रेस्क्यू किया गया। पानी की मार से हाईवे डैमेज हुआ तो तुरंत जेसीबी से मरम्मत शुरू की गई। सरायकेला इलाके में कई लोग तेज सैलाब में फंसे तो रेस्क्यू टीम ने निकाला। चतारा के चंदूरधाम सूर्य मंदिर में पानी इतना भरा है कि मंदिर का सिर्फ ऊपरी शिखर दिख रहा है। वहीं रामगढ़ के फेमस सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में भी पानी भर चुका है। गुजरात में वलसाड में मूसलाधार बारिश से खरेड़ा नदी में इतना पानी भरा कि पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी चपेट में आने से एक वैन के साथ उसका ड्राइवर भी बह गया, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ लगी है। बंगाल में मॉनसून की दस्तक के साथ हुगली के एक स्कूल के क्लासरूम में हैरान करने वाला नजारा दिखा। क्लासरूम में कई फीट पानी भर गया है। स्टूडेंट छाता लेकर पढ़ रहे हैं, टीचर छाता लगाकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बारिश से छत से भी पानी टपक रहा है। आसनसोल में बाढ़ का पानी घरों से लेकर सड़कों पर कब्जा कर चुका है, साथ ही अंडरपास में भी पानी भर चुका है। पूर्वी बर्धमान में बारिश के बाद अचानक दामोदर नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के पास पहुंच गया। बालू निकालने के लिए लगे करीब 15 ट्रकों की जल समाधि बन गई। बिहार में भी मानसून की एंट्री के साथ ही गयाजी फाल्गु नदी में सैलाबी आफत आ गई। लेन पुल के नीचे मौजूद करीब 20 लोग पानी की तेज धार में फंस गए। बाद में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया और लोगों को सुरक्षित निकाला। असम में भी नदियां उफान पर हैं। नलबाड़ी में पानी की तेज धार की टक्कर से एक देशी बोट ध्वस्त हो गई। बोट में मौजूद कई लोग नदी में गिर गए, जिससे कई लोग लापता हैं। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे देश में मानसूनी बारिश पहुंच रही है। मौसम विभाग ने देश के कई स्टेट में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसूनी बारिश की एंट्री के साथ जहां टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को राहत मिली, लेकिन मूसलाधार बारिश से हो रही तबाही से लोगों को अब कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। उधर नासिक में पिछले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे गोदावरी नदी उफान पर है। वहीं पानी बढ़ने से गंगापुर डैम भी ओवरफ्लो होने लगा है और इसकी वजह से पानी को रिलीज करना पड़ा है। डैम से निकला हुआ पानी निचले इलाकों के लिए अब मुसीबत बन रहा है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। कई डैम ऐसे हैं, चाहे वो गंगापुर डैम हो या फिर नासिक के आसपास के जिलों के डैम हो, ओवरफ्लो होने की वजह से उन्हें खोला गया, जिसकी वजह से आसपास के कई इलाकों में जितने भी छोटे मोटे डैम हैं या फिर छोटे मोटे घाट हैं, वो सभी ओवरफ्लो हैं। फिलहाल आप विजुअल्स देख रहे हैं सोमेश्वर घाट का। ये नासिक में स्थित है और अगर आम दिनों में बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डैम ओवरफ्लो होकर बह रहा है। हमारी प्रशासन और बाकी लोगों से जो बातचीत हुई उसके मुताबिक गंगापुर डैम से सुबह 6 बजे और सुबह 9 बजे 600 और उसके बाद 500 अलग अलग क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यानी कि जिस रफ्तार से पानी आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल इन सभी इलाकों में इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए अपने परिवार के साथ आते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये लोगों से कहा गया है कि अगर आप किसी भी ऐसे स्थल पर जाते हैं जहां पर घाट हैं, पहाड़ हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के नासिक के इस हिस्से की बात की जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सुरक्षा को पहले ध्यान में रखें। उधर नासिक में उफनाई गोदावरी तांडव मचा रही है। नासिक में गोदावरी के किनारे घाट पूरी तरह से जल समाधि ले चुके हैं। आसपास के कई मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब उनका सिर्फ और सिर्फ शिखर ही नजर आ रहा है।
विभाग ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के लिए भारी बारिश की आशंका जाहिर करते हुए अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद हैं और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये रामकुंड का पूरा इलाका है जो आपको इस वक्त जलमग्न नजर आएगा। देखिए इसी के करीब गोदावरी का तट है और गोदावरी का तट होने के नाते यहाँ पर जो भी अगर आप स्थिति देखें फिलहाल भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी तो यहाँ पर जल स्तर अमूमन बढ़ा रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तेज बारिश हुई है, खासतौर पर पिछले 3 दिनों में जिस तरह से नासिक के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हुई है उसकी वजह से रामकुंड में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो हिस्से जो आम दिनों में आपको सामान्य रूप से नजर आएंगे फिलहाल वो मंदिर चाहे वो सिद्ध पातालेश्वर का मंदिर हो वो आपको जलमग्न नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप इन हिस्सों को देखें तो आपको सभी जगहों पर फिलहाल पानी नजर आएगा। देखिए एक तरफ तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी अगर बात की जाए तो हमेशा रहता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो इस तरह की स्थिति जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई है उसकी वजह से उत्पन्न हुई है कि मंदिर आपको पानी के अंदर नजर आएंगे। यहाँ पर दैनिक समय में एक तरह से ये तीर्थ स्थल है, भगवान राम की नगरी पंचवटी भी इसी की तरफ है। अगर बात की जाए सीता गुफा और अन्य धार्मिक स्थल भी यहाँ पर हैं तो कई लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर जोरदार बरसात हुई है। अगर आप विजुअल्स की बात करें तो जिस तरह के विजुअल्स भी निकलकर सामने आए जिसमें एक टूरिस्ट की गाड़ी अटकी हुई नजर आई, उसके अलावा अगर आप देखें तो ये पूरा पार्किंग का इलाका है जहां पर कल काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से एक टूरिस्ट की गाड़ी अटकी थी जिसे कड़ी मशक्कत के बाद जब जल स्तर नीचे आया उसके बाद उसे हटाया गया। फेमस होने की सनक या ज्यादा पैसे कमाने का लालच। ग्रेटर नोएडा पुलिस 19 साल की एक लेडी डॉन को पकड़ चुकी है। ग्रेटर नोएडा से पकड़ी गई 19 साल की लेडी डॉन गैंग बनाकर लाखों रुपए की लूट कर रही थी। पुलिस ने लेडी डॉन समेत 11 को पकड़ा है। 11 जून को स्क्रैप से भरा ट्रक लूटा था। 2 स्कॉर्पियो कार, ट्रक और लूट का माल भी इससे बरामद हो गया है। ये लेडी डॉन तनु शर्मा है। लेडी डॉन के पास जो लड़की खड़ी है ये सिमरन है और पुलिस के गिरफ्त में मौजूद ये सभी गैंग के मेंबर हैं। 19 साल की तनु शर्मा लेडी डॉन बनना चाहती थी। लेडी डॉन बनने के लिए इसने अपना एक नया गैंग बनाया। इस लूट गैंग में अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल की और फिर शुरू हुआ ग्रेटर नोएडा में लूट का खेल। लेडी डॉन के निशाने पर आम लोग नहीं होते बल्कि स्क्रैप का धंधा करने वाले कारोबारी होते थे। तनु शर्मा अपने गैंग के साथ स्क्रैप ले जा रहे गाड़ी के ड्राइवर को पहले पिस्टल के दम पर अगवा कर फिर पूरा माल लूट कर गैंग फरार हो जाता। थाने में खड़े इस ट्रक पर गैंग लूट का माल लेकर फरार होता था। लेडी डॉन तनु शर्मा का धर्म कांटे का बिजनेस है और ज्यादातर स्क्रैप की गाड़ियां इसी के धर्म कांटे पर लोडिंग का माल वजन कराने आती थी। वजन के बाद जैसे ही स्क्रैप की गाड़ी निकलती थी तनु अपने गैंग के साथ पहुंच जाती थी। बिसरख पुलिस ने एक 19 साल की लड़की समेत टोटल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 4 नाबालिग शामिल हैं। डॉन बनने की इच्छा और इसी वजह से एक 19 साल की लड़की जो कि 12वीं पास है, इनके पिता का धर्म कांटे का काम था ग्रेटर नोएडा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ट्रक रुकवाकर चोरी 5 टन लोहे की चोरी की गई, लूटपाट की गई और जो ड्राइवर था उसको भी बंधक बनाया गया। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त बिसरख थाने की यह तस्वीरें हैं जिसमें जो यहाँ के एसएचओ हैं मनोज कुमार सिंह, उनकी टीम ने इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन इन लोगों को मिली कि तनु शर्मा नाम की ये जो आप सफेद कपड़ों में लड़की देख रहे हैं 19 साल की लड़की है और इसके पिता का काम है धर्म कांटे का काम था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने धर्म कांटे का काम संभाला एचर इलाके में। उसके बाद इनको अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया गया कि अगर हम सुबह सुबह जो ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं जिसमें लोहे को काफी ज्यादा इधर से उधर ले जाया जाता है, अगर उसकी लूटपाट करेंगे तो काफी पैसा बनाया जा सकता है। कुछ ट्रक ड्राइवरों के साथ, अपने दोस्त के साथ और अपने ही इलाके में रहने वाली अपनी महिला दोस्त सिमरन के साथ मिलकर यह पूरा प्लान बनाया जिसमें सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 5 टन लोहे का सामान लेकर एक ड्राइवर जा रहा था, उसको पकड़ा। खुद स्कॉर्पियो चला के, एक स्कॉर्पियो में खुद तनु शर्मा सवार थी, स्कॉर्पियो में सवार होके साथ में दूसरी स्कॉर्पियो थी, दोनों स्कॉर्पियो ने
ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी उसको रोका, ड्राइवर को पिस्टल दिखाई और उसके बाद पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसको लूट लिया गया। लेडी डॉन तनु ने अपने गैंग के साथ 11 जून को सुबह 5 बजे लूट को अंजाम दिया। ट्रक पर लदे 8 टन लोहे के साथ 70,000 रुपए गैंग ने लूट लिया, लेकिन 8 दिन के अंदर ही पुलिस ने इन्हें माल के साथ धर दबोचा। थाना बिसरक पुलिस टीम द्वारा एक पूरी गैंग का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और दो बाल अपराधियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इस पूरी गैंग की जो लीडर थी उसका नाम तनु है और वह 18 वर्ष के लगभग की है और उसने अपनी फ्रेंड सिमरन के साथ मिलकर अन्य लड़कों को साथ में लिया और उनके साथ इस पूरी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और अब इन्होंने पूरी ही गैंग का हम लोगों ने पर्दाफाश किया। इसमें लगभग 5 लाख रुपए के स्टील के आइटम्स बरामद हुए हैं। उसके अलावा 70,000 रुपए जो उन्होंने ड्राइवर से लिए थे वो भी रिकवर हुए हैं और इनके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। लूट के लिए तनु शर्मा और उसका गैंग जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करता था उसे भी पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस से बचने के लिए बदमाश नंबर प्लेट तक को छिपा देते थे, लेकिन इसके बाद भी नहीं बच पाए और लेडी डॉन अपने गैंग के साथ पकड़ी गई। बिसरक थाने में ये दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी जो खड़ी हुई हैं, ये गाड़ी है जिसका नंबर है UP 16 EN 3767। इस गाड़ी को तनु शर्मा चला रही थी। तनु जिसके पिता का धर्म कांटे का काम था, अच्छा खासा काम था और उनकी मौत के बाद तनु ये पूरा काम देख रही थी, लेकिन जल्द पैसा कमाने के लालच में अपने साथियों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस गाड़ी से तनु पहुंची खुद ड्राइव करके, साथ ही जो दूसरी गाड़ी है इस वक्त ये बिसरक थाने की पुलिस टीम खड़ी हुई है, जहां पर जो उनके SHO है मनोज कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम है। इन लोगों को जब ये पता लगा कि जो बॉयफ्रेंड था उसने अपनी गाड़ी के अंदर ये सिस्टम कर रखा था, जो सोम था, कि ये जो आप नंबर प्लेट देख रहे हैं, इस नंबर प्लेट में ये जो नंबर है, पुलिस से बचने के लिए, कैमरों से बचने के लिए अंदर इस तरीके का सिस्टम था कि अंदर एक वो बटन दबाएगा और ये पूरी जो नंबर प्लेट है कवर हो जाएगी, ये नंबर दिखना बंद हो जाएगा, एक शेड जो है इसके ऊपर आ जाएगी। इस चालाकी से इस वारदात को ये अंजाम देते थे। दोनों गाड़ियां पुलिस ने रिकवर की। उधर यूपी में बदमाशों का मीटर डाउन हो रहा है। पुलिस का बदमाशों पर दबदबा साफ नजर आता है। लखनऊ टू गाजियाबाद हिस्ट्री शीटर्स का हाफ एनकाउंटर लगातार खबरें बनता है। क्राइम करने वालों का जवाब क्राइम की भाषा में, उनके ही अंदाज में उनको दिया जा रहा है। क्रिमिनल को सबक सिखाया जा रहा है। लखनऊ में लूट गैंग के सरगना हिमांशु का हाफ एनकाउंटर हुआ है। 7 बदमाश भी उसके गैंग के गिरफ्तार हो गए हैं। हिमांशु ने ही इंदिरानगर में लूट की थी, जहां पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा हुई थी कि लूट के लिए आए, बाकायदा मैगी पार्टी की और उसके बाद लूट को अंजाम दिया है। गाजियाबाद में 5 दिन में 8 लाख की लूट का खुलासा हो गया है। 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। गोली चला रहा पुलिस पे हैं? गोली चलाएगा? इसी से फायर किया इसने। लुटेरे गैंग ने पुलिस पर गोली दागी तो पुलिस का जवाब भी बुलेट से आया और शातिर बदमाश सीधे जमीन पर आ गिरा। नाम है तेरा? हिमांशु? पूरा नाम क्या है? हिमांशु थारू। ये वही लुटेरा हिमांशु थारू उर्फ संजू बाबा, जिसने 4 दिन पहले चोरी के दौरान लूट वाले घर में नूडल्स पार्टी की, एसी की ठंडी हवा में आराम फरमाया। बुलाओ गाड़ी, बुलाओ गाड़ी, गाड़ी बुलाओ गाड़ी, गाड़ी बुलाओ। इसको वो बांध दो। लूट के बाद तो हिमांशु एंड गैंग तो फरार हो गया था, लेकिन आज जब पुलिस ने चोरों का सामना किया, यह गैंग सरगना पुलिस की बुलेट की स्पीड को मात नहीं दे पाया और घायल होने के बाद अस्पताल पहुंच गया, तो उसके बाकी गैंग मेंबर सीधे जेल पहुंच गए। बताया जा रहा है लखनऊ के सर्वोदय नगर में मजार के पास हिमांशु एंड गैंग चोरी का माल बांट रहे, तभी पुलिस ने एक्शन लिया तो गैंग लीडर हिमांशु ने भागने के लिए पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन पुलिस के जवाबी एक्शन में गैंग समेत पकड़ा गया। लूट गैंग का सरगना हिमांशु के साथ 7 और गैंग मेंबर भी पकड़े गए। हिमांशु उर्फ संजू बाबा तकरोही का रहने वाला। गैंग के पास से असलहा, कारतूस और चोरी का माल बरामद हुआ। हिमांशु एंड गैंग ने इंदिरा नगर में रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर चोरी की, जिसके बाद पुलिस को गैंग की तलाश।
ये गैंग लखनऊ के अलग अलग इलाकों में कई चोरियों को अंजाम दे चुका था। लखनऊ में पुलिस का एक्शन हुआ तो लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में भी पुलिस ने लुटेरों का हाफ एनकाउंटर कर ये बदमाश मनीष है, जो अब 2 पुलिस वालों के कंधे के सहारे, क्योंकि बाएं पैर में पुलिस की गोली लगी। ये येलो टी शर्ट में लुटेरा नितिन है, जो मेढक वाली चाल। लखनऊ और गाजियाबाद में लुटेरों का हाफ एनकाउंटर किया गया तो नोएडा में भी चेन स्नेचर गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। ये 2 पुलिस वालों के कंधों पर बदमाश सोनू, मोटा और विनय है, जो मुश्किल से एक कदम बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की गोली ने दोनों बदमाशों को चलने के काबिल नहीं छोड़ा है। बदमाश सोनू, मोटा और विनय नोएडा के शातिर स्नेचर है, जिनकी तलाश में पुलिस कई दिनों से लगी थी, लेकिन हर बार ये गैंग पुलिस से 2 कदम आगे रहता था। लेकिन आज दोनों की मुलाकात सेक्टर 30 थाने की पुलिस टीम से हो गई। लुटेरों ने गोली चलाई तो पुलिस ने भी गोली से ही जवाब दिया और लुटेरे एकदम सीधे हो गए। बदमाशों के पास से 2 असलहे, कारतूस और 6 लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने स्नेचर्स की कुंडली खंगाली तो दोनों लुटेरे छटे हुए बदमाश निकले। बदमाश सोनू उर्फ मोटा बागपत का रहने वाला है, जिस पर 13 केस दर्ज है। बदमाश विनय भी बागपत का है, उस पर भी 7 केस दर्ज है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस कानून व्यवस्था पर है। योगी ने पुलिस को क्रिमिनल पर एक्शन के लिए फ्री हैंड दे रखा, साथ ही क्रिमिनल्स को भी बीच बीच में मैसेज क्लियर करते रहते हैं। यूपी में पुलिस और कानून को चैलेंज करने वाले को जिस भाषा में जरूरत पड़ी उस भाषा में कानून का लेशन रटाया जाएगा और योगी की पुलिस योगी के ऑर्डर को योगी के ही अंदाज में लागू करने में जुटी हुई है और यूपी में अपराधियों की लिस्ट छोटी करती जा रही। यूपी की राजधानी लखनऊ का गौतमपल्ली इलाका एक वीआईपी एरिया माना जाता है, क्योंकि यहीं पर यूपी सीएम का आवास है। लेकिन कल इस इलाके से जो तस्वीर सामने आई वो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी के दरवाजे खोलकर स्टंट करता युवक। स्टंटबाज कभी गाड़ी को इधर तो कभी उधर कर रहा है। बेखौफ स्टंटबाज दूसरों की भी परवाह नहीं कर रहा है। एक खतरनाक स्टंट का नजारा लखनऊ के वीवीआईपी इलाके का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक गाड़ी का गेट खोल रहा है और खुद गाड़ी के पायदान पर खड़ा है। आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन स्टंट के भूत सवार इस युवक को अपनी तो छोड़िए दूसरों की भी परवाह नहीं है। गाड़ी को कभी इस लेन में तो कभी उस लेन में चला रहा है। जिगजैग तरीके से गाड़ी चलाकर सामने वालों की भी जान खतरे में डाल रहा है। लखनऊ के 1090 चौराहे और सीएम आवास के बीच इस स्टंटबाज ने नियमों की तो खूब धज्जियां उड़ाई, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो गौतमपल्ली थाने की पुलिस एक्शन में आई और महज कुछ ही घंटे में आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। लखनऊ के इसी 1090 चौराहे से होता हुआ मुख्यमंत्री आवास का जो चौराहा है, यानी कि 5 कालिदास का चौराहा है, वहां पर जाता है और इस दौरान वो वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी का बाकायदा जो दरवाजा है वो खोलता है। स्कॉर्पियो दरवाजे से वो बाहर लटक जाता है, गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, सुरक्षित तरीके से गाड़ी नहीं चलाता है और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालता है। वायरल वीडियो में गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। गाड़ी का नंबर है UP 32NC 0615। इससे पुलिस को इस स्टंटबाज को पकड़ने में मदद मिली। सबसे हैरानी की बात जो है वो ये है कि इस गाड़ी पर यूपी विधानसभा का पास भी लगा हुआ है, जिससे और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस स्टंटबाज की पहचान भुवनेश्वर गोवंशी के रूप में हुई है, जिसको विकासनगर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही गाड़ी भी जब्त कर ली है। स्टंटबाजी करने के आरोप में इस युवक पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गाड़ी चलाते समय हमेशा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है और यही MP के मंदसौर में हुआ है। एक कार चालक ने लापरवाही बरती और फिर हो गया हादसा। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। तभी अचानक से एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। दाहिने साइड में सड़क किनारे खड़े इस पिकअप वैन के पास देखिए, एक छोटी पिकअप वैन गाड़ी गुजरती है।
पिकअप वैन के पास एक और गाड़ी आती दिखाई दे रही है। उस गाड़ी को एक कार क्रॉस करती दिख रही है। इस क्रॉसिंग के बाद जो हादसा हुआ वो दिल दहलाने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार चालक जैसे ही कार को यू टर्न पर मोड़ने की कोशिश करता है, तभी पीछे से आ रहा ट्रक कार को जोरदार टक्कर मारता है और कार को करीब 500 मीटर घसीटते हुए ले जाता है। दिल दहला देने वाली यह घटना एमपी के मंदसौर की है। हादसे को लेकर दलौदा थाना के प्रभारी मनोज गर्ग ने बताया कि ट्रक चालक को टक्कर का एहसास ही नहीं हुआ और कार को घसीटते हुए ले जा रहा था। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर किसी तरह से ट्रक को रुकवाया। जैसे ही ट्रक रुका, मौके पर मौजूद लोग कार के पास जमा हो गए। हादसे में सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष हादसे में कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। आपसी समझौते को लिखित में जानकारी दे दी। महाराष्ट्र के सोलापुर में सायाजी राजे वाटर पार्क में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पार्क में लगा झूला फुल स्पीड में घूम रहा था कि तभी अचानक झूले में लगी एक सीट टूट गई। 3 लोग नीचे गिर गए हैं। तुषार धुमाल नाम के एक शख्स को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज शुरू होने से पहले तुषार ने दम तोड़ दिया। हादसे में 2 और लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की गर्दन में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि दूसरे शख्स को हल्की चोट आई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एडवेंचर पार्क में एक झूले के अंदर हादसा हुआ है। झूले की एक सीट अलग हो गई और स्पीड में था झूला, फुल स्विंग में था, जिसकी वजह से तेज चोटें आईं, जिनमें से एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बुद्धेश्वर पुलिस चौकी के सामने 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब लात भूसे चल रहे थे तब पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। पुलिस दोनों गुटों को शांत कराने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन किसी ने पुलिस की सुनी नहीं। कोई मानने को तैयार नहीं था। इस दौरान किसी ने पुलिस के सामने हो रही गुंडई को रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जाहिर सी बात है, पुलिस की मौजूदगी में अगर गुंडई जारी रही तो वर्दी के रसूख पर भी सवाल लोग उठा रहे हैं इस वायरल वीडियो में। खबर मथुरा से, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की है। वीडियो में देखा जा सकता है अकेले ड्राइवर पर दर्जनों लोग थप्पड़ों की बौछार कर रहे हैं। लोगों ने ड्राइवर के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोग बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों ने मथुरा रोड जाम कर दी थी। तभी एक ट्रैक्टर चालक चारा लेकर वहां से गुजर रहा था। सड़क जाम होने की वजह से प्रदर्शनकारियों और ट्रैक्टर चालक के बीच में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो बिना बात ड्राइवर पर ही निकला। एक दर्दनाक घटना यूपी के जालौन से सामने आ रही है, जहां दहेज के लिए एक महिला को प्रताड़ित किया गया। बताया जा रहा है कि पहले महिला को ससुराल वालों ने जमकर मारा पीटा, फिर छत से नीचे फेंक दिया। महिला नीचे खड़ी बाइक पर गिरी। गंभीर रूप से घायल महिला को पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता के पिता बेटी से अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचे। बाद में पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की।